गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की क्लास 14। मिसलेनियस के क्वेश्चंस हम कर रहे थे लास्ट वाली एक्सरसाइज के, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ एक क्वेश्चन लास्ट वाली एक्सरसाइज के हो गए थे, कुछ एक हमारे बचे थे। चलिए बात करते हैं मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस लास्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लास्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कुछ कर्मचारियों को एक क्रम से काम पर लगाती है। क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर कहानी समझाऊंगा। पहले दिन एक कर्मचारी, दूसरे दिन एक और कर्मचारी, तीसरे दिन एक और कर्मचारी, और इसी प्रकार क्रम में आगे चलता है। प्रत्येक कर्मचारी की कार्य क्षमता एक समान है और 24वें दिन काम पूरा समाप्त हो जाता है। ज्ञात कीजिए 15,840 रुपए की कुल धनराशि में से एक कर्मचारी का अधिकतम हिस्सा कितना है, बताता हूं, है ना। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। A progressive company private limited employed some employees sequentially. First day one employee, second day one more employee, on the third day one more employee, and so on. And efficiency of each employees are equal. And total work completed on 24th day. Find the maximum wages of one employee from the total of 15,840. मैं बताता हूँ ये सवाल कैसा है। जितने मजदूर है सबकी क्षमता समान है। क्षमता समान है तो सबसे पहले तो मान लेता हूँ मजदूर यानी कि आदमी ही काम करेंगे ना, आदमी। तो मैं मान लेता हूं एक आदमी की जो क्षमता है ना, एक आदमी एक दिन में एक पेज लिखता है ना। ऐसा मान लेता हूं कि भैया एक आदमी एक दिन में एक पेज लिखता है, यानी कि एक आदमी एक दिन में एक पेज लिखता है। तो एक आदमी की क्षमता एफिशिएंसी पर डे, एक दिन की एफिशिएंसी एक पेज हो गई कि नहीं हो गई। सब भूल जाओ, तो बस ये ध्यान रखो कि एक दिन में एक आदमी एक पेज लिखेगा। आज दिन भर में वो आदमी एक पेज लिखेगा। 10 आदमी होंगे तो एक दिन में 10 पेज तैयार होंगे। 100 आदमी होंगे तो एक दिन में 100 पेज तैयार होंगे। एक आदमी, मैं भी एक आदमी हूं, मैं एक दिन में एक पेज लिखूंगा। क्लियर। अब सवाल क्या बोल रहा है कि भैया काम करवाया कैसे, प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड ने काम करवाया कैसे। पहले दिन एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन एक और सम्मिलित हो जाएगा तो दूसरे दिन 2 आदमी काम करेंगे, तीसरे दिन एक और सम्मिलित हो जाएगा, तीसरे दिन 3 आदमी काम करेंगे, चौथे दिन एक और सम्मिलित हो जाएगा, चौथे दिन 4 आदमी काम करेंगे, 5वें दिन एक और सम्मिलित हो जाएगा, पांचवें दिन 5 आदमी काम करेंगे। ऐसे करते 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 24वें दिन पे काम कंप्लीट होता है, ऐसा सवाल ने कहा। 24th डे पर काम कंप्लीट होता है। क्लियर। तो पहले दिन एक ही आदमी काम करेगा, तो पहले दिन में एक ही आदमी काम करेगा, तो बताओ सीधी सी बात है पहले दिन एक ही पेज होगा। दूसरे दिन 2 आदमी काम करेंगे, है ना। दूसरे दिन ये एक आदमी तो है ही, पहले दिन एक आदमी काम करेगा, पहले दिन एक आदमी ने एक पेज लिखा, दूसरे दिन ये तो काम कर ही रहा है ना। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, है ना। पहले दिन एक आदमी काम कर रहा है एक पेज, दूसरे दिन एक और आदमी आया, एक और आदमी आया। तो बताओ दूसरे दिन काम कितना हुआ, 2 पेज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। पहले दिन 1 पेज, दूसरे दिन 2 पेज वर्क हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। दूसरे दिन एक और आदमी आया, तीसरे दिन एक और आएगा, तो तीसरे दिन की पिक्चर कैसी दिखेगी हमें, ऐसी दिखेगी क्या, बताओ। तो तीसरे दिन का काम 3 पेज होगा कि नहीं होगा। चलती जाएगी गाड़ी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। एक और बना देता हूँ, है ना। 1 पेज 1 पेज 1 पेज और 1 पेज। कितना काम हुआ, चौथे दिन 4 पेज। डेज 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 24वें दिन पे 24 पेज का काम होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। 24 पेज का काम होगा कि नहीं होगा। 24वें दिन पे 24 आदमी होंगे कि नहीं होंगे, बताओ जरा। मिटा दो ये टाइम एंड वर्क 14 लिखा हुआ है ना, कोई काम का नहीं अब हमारे, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, 24वें दिन 24 पेज का काम होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। ये 24 पेज होंगे क्या चौथे दिन पे। क्लियर। तो टोटल काम जोड़ ले क्या, कितना हुआ, बोलो। टोटल काम जोड़ ले क्या, कितना हुआ। ये काम हुआ क्या, नीचे वाला, ये वर्क है क्या, बोलो। समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है ना। अब देखिए कहानी क्या है। ऐसा है कि दिख रहा है सभी को, विजिबल है क्लियरली, हाँ ठीक है।
24 पेज काम हुआ है ना। तो सवाल ने क्या कहा कि पहले दिन एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन उसके साथ एक और लग जाएगा, तीसरे दिन पहले दिन एक ही था, इसके साथ एक और लग गया, फिर ये 2 हो गए, 2 के साथ एक और लग गया, यानी कि हर दिन एक एक और बढ़ाते जाएंगे कर्मचारी। समझ आई बात? और ऐसे करते करते काम 24वें दिन पे पूरा हो जाएगा, ऐसा सवाल ने हमसे कहा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? तो 24वें दिन पे काम पूरा हो जाएगा, तो हर दिन 2, दूसरे दिन पे 2 पेज हो रहे, तीसरे दिन पे 3, चौथे दिन पे 4, 24वें दिन पे 24 पेज। तो टोटल काम जोड़ लें क्या, कितना हुआ? अच्छा, इसको जोड़ोगे कैसे? ये क्या है? ये 1 + 2 + 3 + डेज 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 n। बताइए नेचुरल नंबर का समेशन n + 1/2 होता कि नहीं होता? कैसे होता है? फॉर्मूला कहाँ से बनता बता दूंगा बाद में, है ना, कभी। n + 1/2, तो यहाँ से 24 + 1/2 होगा कि नहीं होगा? यानी कि 24 × 25/2 सॉल्व करेगा उसको 300 आएगा, यानी कि वर्क क्या था? 300। समझ आई बात? यहां से मैं क्या पता चल गया कि कंपनी में जो काम का टास्क था, काम कितने पेज का था? 300 पेज का, क्योंकि सवाल ने खुद ने बोला कि 24वें दिन पे काम पूरा हो गया। तो टोटल काम जोड़े तो सही, वो कितना काम था कंपनी का आखिर वो तो पता चले। तो देखिए जरा कितना काम था कंपनी का? 300 पेज का काम था क्या? तो कंपनी का काम पता चल गया हमें कि भैया 300 पेज का काम था। अब इस 300 पेज के काम का टोटल कितना पैसा मिला मजदूरी मजदूरों को? इस 300 पेज के काम का 15,840 रुपया मिला क्या? देखो सवाल में दिया गया है ना। तो ज्ञात कीजिए 15,840 रुपये की कुल धनराशि से एक कर्मचारी को अधिकतम कितना हिस्सा मिलेगा? टोटल पैसा कितना मिला 300 पेज का? 15,840 रुपया। अब सीधी सी बात है, कितने कर्मचारी हैं टोटल? 24 हैं क्या? अच्छा, कर्मचारी कितने टोटल? 24 है क्या? देखो ये पहला कर्मचारी है, ये पहला कर्मचारी है, ये पहला ही कर्मचारी है ना पूरा। ये यहां दूसरा आ गया था, बताओ ये पहला कर्मचारी था कि नहीं था? है ना, पहले दिन पहला कर्मचारी आया, एक पेज लिखा, इसके साथ फिर दूसरा आया, तो ये तो पहला ही कर्मचारी है ना यहां तक, है ना। ये इधर से भी देख लो, तो पहला कर्मचारी है कि नहीं है? ये दूसरा कर्मचारी यहां से आया, दूसरा कर्मचारी बना रहा, फिर तीसरा कर्मचारी यहां से आया, तीसरा बना रहा, फिर चौथा, ऐसे करके 24वां कर्मचारी, है ना। तो पहला कर्मचारी, दूसरा कर्मचारी, सेकंड वर्कर, उसके बाद थर्ड वर्कर, तीसरा कर्मचारी ये यहां से, उसके बाद फोर्थ वर्कर। इसको एफिशिएंसी को अलग लिख लेता हूं, है ना। एक आदमी एक दिन में एक पेज, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। और एक आदमी जो है एक दिन में एक पेज लिखता है, ऐसा हमने मान लिया। कुछ भी मान के कर सकते हो, आंसर में चेंज नहीं आएगा, एक मानोगे तो इजी रहेगा, ऐसा है ना। फिर चौथा कर्मचारी है, ये देखो ये चौथा कर्मचारी है। ऐसे करते करते टोटल अंतिम कर्मचारी 24th है कि नहीं है? लास्ट वाला, डेज 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 डेज। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? ये कर्मचारी हुए कि नहीं हुए? सारा पिक्चर बिल्कुल दिखे आपको प्रॉपरली, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, है ना। अब सवाल क्या बोल रहा है? अच्छा, 15,840 रुपया कितने कर्मचारी का है? 24 कर्मचारियों का है क्या? 15,840 रुपया, 300 पेज काम करने का 15,840 रुपया मिला, ऐसा सवाल ने कहा। क्लियर? तो अब ये 300 पेज का काम करने में कितने मजदूर थे टोटल? 24 मजदूर थे कि नहीं थे? बताओ 24 मजदूर थे कि नहीं थे? तो इन 24 लोगों में 300 रुपया बटेगा कि नहीं बटेगा? बताओ जरा मेरे को। सॉरी, 15,840 रुपया इन 24 लोगों में बटेगा कि नहीं बटेगा? अच्छा बताओ, इन 24 लोगों में जब मैं 15,840 रुपया बांटूंगा तो 24 लोगों में से 15,840 रुपये में से सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? जिसने काम सबसे ज्यादा किया। अब आप बताओ जरा, इन 24 कर्मचारियों में से सबसे ज्यादा काम किस कर्मचारी ने, किस वर्कर ने किया? क्या पहले वर्कर ने सबसे ज्यादा किया क्या? देखो पहले वर्कर ने टोटल 24 पेज लिखे होंगे क्या? ये यहां से यहां तक के बताओ, पहले वर्कर का काम है कि नहीं है? पहले वर्कर ने, अब बताओ मेरे को, 24 पेज लिखे होंगे कि नहीं लिखे होंगे? बताओ। तो जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा मिलेगा, पहले वर्कर को सबसे ज्यादा मिलेगा। दूसरे वर्कर ने 23 पेज किया यहां से यहां तक, है ना। दूसरे दिन से आया, दूसरे दिन से 24 दिन तक 23 पेज। दूसरे वर्कर ने 23 पेज, तीसरे कर्मचारी ने 22 पेज किए होंगे। क्या समझ आ रही बात? तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि किसी भी कर्मचारी को मिलने वाला अधिकतम पैसा क्या है? मैक्सिमम मनी किसी एक एम्प्लॉय को कितनी दी जा सकती है? तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम मनी उसको मिलेगी जिसने मैक्सिमम काम किया। समझ में आ रही बात? तो अब 15,840 रुपए हमने डिसाइड कर लिया कि मैक्सिमम मनी पहले वाली को मिलने की नहीं मिलनी। अधिकतम पैसा किसी एक मजदूर को कितना मिलेगा? तो सबसे पहली बात, सबसे अधिक पैसा किसको मिलेगा इन 24 में से? पहले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसने सबसे ज्यादा काम किया।
तो 15,840 रुपये में से ये पहले आदमी का हिस्सा, 15,840 रुपये में से पहले आदमी का हिस्सा क्या है? 15,840 रुपये में से पहले आदमी का हिस्सा क्या है? तो पहले आदमी ने काम का जितना भाग किया, पहले आदमी ने काम का जितना भाग किया उतना पैसा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? पहले आदमी ने काम का जितना भाग किया उतना पैसा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले आदमी ने टोटल 300 पेज के काम में से 24 पेज का काम किया कि नहीं किया? बताओ, पहले आदमी ने टोटल 300 पेज में से 24 पेज का काम किया कि नहीं किया? बताओ मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो 300 में से 24वां भाग 15,840 का, 15,840 का 300 में से 24वां भाग 15,840 का, इतना पैसा पहले कर्मचारी को अधिकतम वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो, ये गणित और थोड़ा समझाता हूं, मान लो कि किसी आदमी ने 300 में से 150 पेज करे, तो बताओ आधा काम करा कि नहीं करा इसने? कितना भाग काम करा इसने? 300 में से 150 यानी कि आधा काम करा कि नहीं करा? तो 300 में से 150 काम यदि किसी ने करा होगा, यदि कोई आधा काम करेगा तो आधा पैसा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो आधा आता कैसे है? नीचे 300 ऊपर 150, 1/2। बताओ आधा आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/2 ऑफ 15,840। यदि किसी ने आधा काम किया होता 300 में से 150, 300 में से 150 1/2, तो ये क्या लिखा है मैंने? 300/150 ही तो लिखा है, 300/150 ऑफ 15,840 है ना। लेकिन इसने आधा तो नहीं किया, 300 में से 150 किया होगा तो 300 में से 150 15,840, लेकिन 300 में से 24 किया तो 300 में से 24 इंटू 15,840, जितना भाग काम किया उतना पैसा शेयर उसका हो जाएगा। तो 300 में से 24 भाग है ना, तो इंटू 15,840। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? ये रिलेशन समझ आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा? 0 से 0 गया है ना, 6 से 4 बार और 6 से 30 5 बार, ठीक है। और काट दो इसको 5 से, है ना। या फिर ये कर लें, 1 मिनट, डेसिमल में ही आएगा यार, अब सॉल्व कर लेना, मैं बता देता हूँ सीधे, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर आएगा शायद 1584 इंटू 4, 6,000 बटे 5, लगभग 1267.2 और 1252.7। चलो कर लेते हैं सॉल्व। 4 4 जा 16, 6 1 4 8 जा 32, 2 3 4 5 जा 20, 23 2 4 1 जा 4 6 6 3 2 6/5, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 6 जा 30 5 5 जा 25, 1265.2 आएगा शायद, 1267.2। मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी शायद। 4 4 जा 16, 6 1 32 33, ओके, यहाँ आएगा 33 है ना, फिर उसके बाद 23 है ना। अब सही है, अब आ जाएगा। 5 1 जा 5, 1 3 5 2 जा 10 है ना, 3 3 5 6 जा 30, 3 6 5 7 जा 35, करेक्ट। 1267.2 रुपीज़ जाएगा अधिकतम पैसा, है ना। इसको आराम से रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। क्लियर? मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाते हैं हम मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इसको कॉपी कर ले, आराम से रोक कर इसको मिटा रहा हूँ, है ना, ठीक है। आते हम नए क्वेश्चन पर, ठीक है। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी हाँ, मेन शीट मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अधिकतम पैसा, तो ये ढूंढो किस कर्मचारी ने अधिकतम काम किया। पहले कर्मचारी ने अधिकतम काम किया क्योंकि वो पहले दिन से ही आ गया था ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, है ना। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 जो है ना वो कैसा है पता है? चलो पढ़ देता हूँ पहले आपका मन रखने के लिए। अगर कोई कस नहीं लिया जाए तो 3 मीटर की सिगरेट 12 मिनट में जलती है, लेकिन हर कस पर सिगरेट 3 गुना तेजी से जलती है। कहानी सुनाता हूँ, पहले पढ़ लेने दो। यदि कस के साथ सिगरेट सामान्यतः 8 मिनट में जलती है तो धूम्रपान करने वाले ने कितने कस लिए यदि एक कस की अवधि 5 सेकंड है? इफ़ एनी पफ, पफ मतलब जो कस लेते हैं ना इफ़ एनी पफ वॉज नॉट देयर, अ 3 मीटर लॉन्ग सिगरेट बर्न इन 12 मिनट्स, क्लियर। बट एट एवरी पफ सिगरेट बर्निंग speed becomes 3 times, okay. If with all puff cigarette normally burns in 8 minutes, how many puff were taken by smoker if time period of a single puff is 5 seconds? देखो भैया कहानी ऐसी, जो सिगरेट पीते हैं उनको तो ये सवाल तुरंत समझ में आएगा।
अच्छा, सिगरेट कैसे पी जाती है आपको पता है? जैसे सिगरेट है, बताता हूँ आपको, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, देखा है लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है ना। रुको यार, थोड़ा अच्छी डिज़ाइन बनाते ना। ये सिगरेट है ना, ठीक है। अच्छा, इधर कर देता हूँ इसका मुंह, है ना, इधर इधर। ये सिगरेट है ना, ये सिगरेट को यहाँ से जलाया, है ना। जैसे ही जलाया, सिगरेट जलते 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 यहाँ तक आ गया, है ना, यहाँ तक आया। मतलब सिगरेट को जैसे ही जलाया, है ना, जलाने के बाद थोड़ा हवा में रखा, फिर मुंह के पास लेकर आए कस लेने के लिए। तो सिगरेट को जलाते से जैसे ही हवा में रखा, तो सिगरेट जल के हवा में इतना खत्म हो गया। जैसे ही मुंह के पास लाया, अब वो कस लेगा, मुंह के पास आया तो जैसे ही कस लिया, सिगरेट इतना जल गया। अच्छा, हवा में रखने में सिगरेट ज़्यादा तेज़ी से जलेगा कि कस लेते समय ज़्यादा तेज़ जलेगा? ऑब्वियसली कस लेते समय ज़्यादा तेज़ी से जलेगा ना। तो जलाते से ही 2 सेकंड हवा में रखा, इतना सिगरेट कंज्यूम हो गया, जल गया। जैसे ही वो मुंह में लाया, कस लेते से देखो कितनी स्पीड से जला। यहाँ इतना सा जला था, कस लेते से ही स्पीड बढ़ जाती सिगरेट के जलने की, है ना। फिर ऐसा तो होगा नहीं, किसी सिगरेट पीने वाले को आपने ऐसा देखा है कि सिगरेट पी और एक ही बार में पूरी खींच गया हो? ऐसा देखा है क्या आपने कभी किसी को कि सिगरेट ली और एक ही बार में पूरी सिगरेट खींच गया? ऐसा देखा है क्या किसी को आपने? नहीं ना। क्लियर? थोड़ा कस लेगा, फिर बाहर रखेगा, कस लेगा, फिर बाहर रखेगा। वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर थोड़ी देर उसने बाहर रखा, तो बाहर रखते रखते बस इतना सा ही जला, फिर कस लिया, लंबा कस खींचा आप लंबा कस खींचा था, इतना जल गया एक ही बार में सिगरेट, बहुत जोर से खींचा उसने, ठीक है। अब फिर छोड़ा हवा में, तो फिर इतना जल गया, फिर कस लिया, ये इतना जल गया, और फिर इतना तो पीता नहीं यार, इतना तो फेंक ही देता है अब, है ना। तो ये जो सिगरेट है ना, इस पूरी सिगरेट को ख़त्म होने में 8 मिनट लगे, ऐसा सवाल में कहा गया। इस क्वेश्चन के 2 मेथड बताऊंगा, एलिगेशन से भी, नॉर्मल से भी, लेकिन पहले एटलीस्ट सवाल तो समझाऊं, फिर बात करेंगे आगे की, है ना। चलो, तो बेसिक तरीके सवाल समझाओ, फिर एलिगेशन बताऊंगा। 8 मिनट लगे सिगरेट को जलने में सामान्यतः, और टोटल सिगरेट की लेंथ है 3 मीटर। कितने मीटर की सिगरेट? 3 मीटर की 3 मीटर की कोई सिगरेट होती है क्या? कितने मीटर की सिगरेट है? 3 मीटर की, है ना। और 8 मिनट लगे जलने में। क्लियर? अब आप जानते हो ये 8 मिनट 2 प्रकार से कटे होंगे। 8 मिनट में से थोड़ा टाइम वो होगा, 8 मिनट में से थोड़ा टाइम वो होगा जो बिना कस के, मतलब कस नहीं लिया, कस नहीं लिया, और थोड़ा टाइम वो होगा जहां उसने कस लिया, पफ, कस को बोलेंगे पफ, है ना। कितना अच्छा अंग्रेजी वर्ड सीखने को मिला कि सिगरेट के जो कस लेते हैं उसको पफ बोलते हैं, है ना। चलो, कस नहीं लिया और कस लिया। अच्छा, 8 मिनट जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो 8 मिनट खर्च हुआ, ये 8 मिनट 2 प्रकार से खर्च हुआ। 8 मिनट में थोड़ा समय वहाँ गया जहाँ उसने कस लिए, ये जो डार्क शेड है, और थोड़ा समय वहाँ गया, सॉरी 8 मिनट में से थोड़ा समय वहाँ गया जहाँ उसने कस नहीं लिए, जहाँ उसने कस नहीं लिए, क्लियर है ना। और थोड़ा समय ऐसा गया जहाँ उसने कस लिए, ये डार्क शेड है ना। तो मैं मान लेता हूँ कस लेने वाला समय यदि t है, t टाइम उसने 8 मिनट में से कस लेने में खर्च किया, तो कितना टाइम कस नहीं लिया? 8 माइनस टी। बोले 2 बात समझे क्या आप लोग? कितने टाइम कस लिया? t टाइम कस लिया, और कितने टाइम कस नहीं लिया? 8 माइनस टी। बोलो क्लियर है इतनी बात? ये सवाल, अब मैं सवाल पढ़ता हूँ, अब आपको समझ में आएगा ऐसा। अब सुनना मेरी बात, है ना। अब उसने क्या बोला है, सुनना मेरी बात, है ना। ये कहानी उसने बाद में बताई है। क्या बताई, क्या बोला? अगर कोई कस नहीं लिया जाए तो 3 मीटर की सिगरेट 12 मिनट में जल जाती है। कस नहीं लिया जाए, कस नहीं लिया जाए, पफ, पफ नहीं लिया जाए, कस नहीं लिया जाए, तो 3 मीटर की सिगरेट 12 मिनट में जल जाती है। यानी कि वो ये बताना चाहता है कि सिगरेट के जलने की चाल 1/4 मीटर पर मिनट, कब? जब कस नहीं लिया जाए। ये बताना चाह रहा है वो। सच में क्या सिगरेट बिना कस के ही जला दी क्या? ये कंडीशन दी है, पहली लाइन में कंडीशन दी है, यदि कस नहीं लिया जाए तो 3 मीटर की सिगरेट 12 मिनट में जल जाएगी, यदि कस नहीं लिया जाए। कंडीशन दी है, ये कंडीशन इसलिए दी है ताकि आप चाल पता कर सके कि
कस नहीं लिया जाए तब किस चाल से सिगरेट जलती है? तो जब कस नहीं लिया जाए तो सिगरेट 1/4 मीटर 1 मिनट के हिसाब से, 1/4 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से जलती कि नहीं जलती? यानी कि 1 मिनट में 1/4 मीटर जलेगी तब जब कस नहीं लिया जाए। तो एक और स्पीड उसने ये भी बताई होगी कि जब कस लिया जाए, कस लिया जाए तब की चाल भी बताई होगी उसने। देखते हैं जरा, आगे पढ़ते हैं ना। लेकिन हर कस पर सिगरेट 3 गुना तेजी से जलती है। हर कस लेने पर सिगरेट 3 गुना तेजी से जलती है, यानी कि इसकी तुलना में कस लेते समय चाल 3 गुना हो जाती है। बताया था ना मैंने, जब कस न ले और कस ले तो कस न ले की तुलना में कस लेने में तेजी से जलती है सिगरेट। देख रहे हो आप लोग, है ना। तो क्या बोला उसने कि कस नहीं लिया जाए उसकी तुलना में हर कस के साथ सिगरेट 3 गुना तेजी से जलती है। तो 1/4 × 3। तो जब कस लिया जाए तो सिगरेट के जलने की चाल 3/4 मीटर पर मिनट होगी कि नहीं होगी? 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई कर लें। जब कस नहीं लिया जाए तो स्पीड 1/4 मीटर पर मिनट और कस लिया जाए तो स्पीड 3/4 मीटर पर मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात? अब आप जानते हो जैसे एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है, एफिशिएंसी की जगह स्पीड और वर्क की जगह डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस भी होता है क्या? तो कहने का मतलब जब कस नहीं लिया जाए तो चाल क्या है? 1/4। कस नहीं लिया जाए तो चाल है 1/4 और टाइम क्या है? 8 - t। तो बताओ ये स्पीड इनटू टाइम से ये डिस्टेंस बना क्या नहीं बना? बताओ ज़रा, है ना। कितने टाइम कस नहीं लिया? 8 - t, है ना। और कस नहीं लेने की चाल क्या है? 1/4। तो चाल कस नहीं लिया जाए तब की बात कर रहे हैं। कितने समय तक कस नहीं लिया गया? 8 - t, है ना। तो समय 8 - t और कस नहीं लिया जाए उस समय की चाल 1/4। तो चाल गुणा समय से कितना लंबाई सिगरेट का कस नहीं लेने से जला वो लंबाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम यानी कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ, दूरी यानी कि लंबाई। क्लियर? तो कस नहीं लिया जाए उस समय की लंबाई जो जली सिगरेट की वो इतनी है कि नहीं है? और जब कस लिया जाए तो कस लिया जाए उस समय की चाल क्या है? 3/4 और समय क्या है? t। तो जब कस लिया जाए, कस लेते हुए सिगरेट का कितना भाग जल गया? इतना। और कस नहीं लेते समय बाहर रखते रखते सिगरेट का कितना भाग जल गया? इतना। तो सिगरेट खत्म कैसे हुई? सिगरेट का कंजप्शन हुआ कैसे? एक तो वो जब कस नहीं लिया गया बाहर रख रख के जला दी, और एक वो जब कस लिया गया कस ले लेके जला दी। समझ आई बात? तो कस लेते हुए कितनी लेंथ जली? इतनी, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, लेंथ। और कस नहीं लेके बाहर रखते हुए कितनी लेंथ जल गई सिगरेट की? इतनी। चाल गुणा समय, 1/4 कस नहीं लेने की चाल गुणा समय, दूरी। और ये टोटल लेंथ सिगरेट की 3 मीटर के बराबर हमें दी कि नहीं दी? बताओ जरा। या फिर यहां से देख लो, थोड़ा सा यूनिट के साथ लिख लो। जैसे 1/4 क्या है? ये मीटर पर मिनट, 1/4 मीटर पर मिनट। और 8 - t क्या है? मिनट में, है ना। ये 1/4 मीटर पर मिनट है और 8 - t क्या है? टाइम है। इसकी यूनिट मिनट आएगी और 1/4 मीटर पर मिनट। आप देखो मिनट मिनट कटेगा कि नहीं कटेगा जब इंटू करोगे दोनों को? तो इसका रिजल्ट मीटर में आएगा कि नहीं आएगा? मीटर में आ रहा मतलब लंबाई, इतने मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर मतलब लंबाई। तो इस मैथमेटिकल रिजल्ट का, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट लेंथ है कि नहीं है? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस यानी कि लेंथ। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, t का वैल्यू निकालते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे का 4 उधर भेज दो, 12 हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ -t और यहाँ 3t, 2t, 2t बराबर 4, तो t बराबर 2 आएगा शायद। इसको सॉल्व करोगे t बराबर आएगा 2 मिनट। क्या आएगा? t का वैल्यू 2 मिनट। यानी कि कहने का मतलब ये पता चला कि 8 मिनट में से कस लेने में कितना समय बिताया? 2 मिनट। 2 मिनट तक उसने क्या लिए? कस लिए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? हमें यही निकालना था कि 8 मिनट में से टोटल टाइम कितना उसने कस लेने में बिताया और टोटल टाइम कितना उसने सिगरेट को बाहर रख के बिताया। समझ आई बात? ये क्वेश्चन एक लाइन में एलिगेशन से भी हो जाएगा, लेकिन पर्पस ये था कि मैं क्वेश्चन आपको पहले समझाऊं। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुई है आपको, इस सिगरेट बना के, स्ट्रक्चर बना के, ये समझो आप, है ना। ये तो नॉर्मली समझा था तो उड़ जाता हवा, मजा नहीं आता पढ़ने में, है ना। चलो, तो कितने टाइम तक कस लिया उसने? 8 मिनट में से 2 मिनट कस लिए। अब एक कस की अवधि 5 सेकंड दी है। एक कस की अवधि कितनी दी है? 5 सेकंड, है ना। इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंगल पफ इज 5 सेकंड, एक कस की अवधि 5 सेकंड है, ठीक है। और टोटल कितने मिनट तक कस लिया उसने? 2 मिनट तक। समझ आई बात? अब ध्यान देना। अच्छा, 2 मिनट 120 सेकंड होता है क्या? मतलब 120 सेकंड तक टोटल उसने कस लिया कि नहीं लिया? और एक कस 5 सेकंड का है।
यदि एक कस 5 सेकंड का है तो 120 सेकंड में 24 कस लिए कि नहीं लिए उसने। तो क्वेश्चन में यही पूछा टोटल कितने कस उसने लिए सिगरेट को पीने में, 24 आएगा, क्योंकि एक कस की अवधि 5 सेकंड है, 5 सेकंड का एक कस है। यदि 5 सेकंड का एक कस है तो 2 कस में बताओ टोटल 10 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। यदि 5 सेकंड का एक कस है, एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए अलग से थोड़ा सा, 5 सेकंड का एक कस है तो 2 कस में 10 सेकंड खर्च होगा। यदि 3 कस होंगे तो 15 सेकंड खर्च होगा, 5 3, 4 कस होंगे तो 20 सेकंड खर्च होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 120 सेकंड खर्च करना है टोटल। टोटल कस लेने में कितना समय खर्च किया, 120 सेकंड। तो 120 सेकंड लाने के लिए 5 में 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 5 × 24 कस लेगा तब जाके 5 × 24 120 सेकंड पूरा होगा। तो 120 सेकंड उसने कस लिया, तो 5 सेकंड के हिसाब से 120 सेकंड में 24 कस लिए कि नहीं लिए। या फिर कस की संख्या नहीं पता तो इसको कस की संख्या को आप कस को के मान लो, कस की संख्या को के मान लो। तो के का वैल्यू बताओ 120/5 से आएगा कि नहीं आएगा। 120 सेकंड और 5 सेकंड पर कस है ना, ये के का वैल्यू ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ कस, कि भैया 120 सेकंड और 5 सेकंड एक कस का लिया उसने, है ना। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, सेकंड से सेकंड कैंसल आउट, के बराबर 120/5। ये कस जो लिखा हुआ यूनिट है ये ऊपर छप जाएगा कि नहीं छप जाएगा जाके मैथमेटिकली। तो बताओ 24 कस रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। के का मतलब कस, कितने कस लिए बताओ, 24 कस लिए कि नहीं लिए उसने। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, आप लोग क्लियर है। तो सिगरेट 2 टुकड़ों में जलेगी, एक कस नहीं लिया और एक कस लिया, तो 8 मिनट में से कस लेने वाला समय मैंने टी मान लिया, आप इसको टी मान लेते 8 - t हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है क्लियर। अब इसको करूंगा मैं एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करूंगा देखो मैं आपको बताता हूँ, एलिगेशन से करने का तरीका, है ना। एलिगेशन से ये समझ गया ना फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। सिगरेट का टाइम 2 प्रकार से बटेगा, ये जो 8 मिनट है 2 प्रकार से बटेगा, एक उसने कस लिया और एक उसने कस नहीं लिया। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। कस लेते समय चाल क्या है, 3/4 है ना, और कस नहीं लिया जाए तब की चाल क्या है, 1/4। और ओरिजिनल चाल क्या है, 3 मीटर की सिगरेट 8 मिनट में जलती कि नहीं जलती, यानी कि ओरिजिनल चाल 3/8 है क्या, कंबाइंड स्पीड। जो एलिगेशन नहीं पढ़ा, जिसने कभी एलिगेशन के दर्शन नहीं किया, कृपया वो दूर रहे, क्लियर है ना। तो ये क्या है, ये मीटर पर मिनट, क्या है ये भी क्या है, मीटर पर मिनट, ये भी क्या है, मीटर पर मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहानी ऐसी है कि भैया 3/4 पर मिनट, है ना, क्लियर। तो कितना आएगा ये, 3/4 पर मिनट, क्लियर, ठीक है। और कंबाइंड स्पीड दोनों की मिला के ओवरऑल 3 मीटर की सिगरेट 8 मिनट में जली, तो 3 मीटर ऊपर और 8 मिनट नीचे, तो 3/8 मीटर पर मिनट आएगा कि नहीं। इसका डिफरेंस इधर लोगे, इसका डिफरेंस जब आप इधर लोगे तो शायद ये आएगा 3/8, रुको ना, 6/8 - 3/8, 3/8 आएगा ये। और इधर डिफरेंस लोगे इन दोनों का तो शायद ये आएगा 2/8, ये 2/8 आएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा, है ना। 2/8 नहीं सॉरी 1/8 आएगा शायद, 2/8 1/8 है ना। 8 से 8 कैंसल, 3:1 आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 8 से 8 कैंसल यानी कि 3:1 आएगा। किस चीज़ का रेशियो है बताओ, ये टाइम का रेशियो है कि नहीं है, किस चीज़ का रेशियो है बताओ, ये टाइम का रेशियो है क्या नहीं है। क्लियर इतनी बात है ना। तो टाइम का रेशियो बताइए 3:1 है क्या नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे। जो एलिगेशन जानता होगा समझ रहा होगा कि पर मिनट, तो मिनट टाइम का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो 3:1। तो 3:1 में टाइम को बांटोगे 8 मिनट को, तो बताओ 6 मिनट 2 मिनट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 6 मिनट इधर जाएगा 2, 3:1 में टाइम को बांटोगे 6 मिनट 2 मिनट जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि कस लेने वाला समय 2 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। बोलो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें सीधे आ जाएगा। कस लेने वाला समय 2 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। 120 सेकंड, 1 सेकंड एक कस 5 सेकंड का, 5 सेकंड का एक कस, तो 120 सेकंड बनाने के लिए 5 सेकंड 24 बार होगा, 24 कस लिए जाएंगे। समझे कि नहीं समझे। ये 2 मिनट के बाद हिसाब लगा लेना जो लगाया मैंने। क्लियर इतनी बात। ये एलिगेशन का तरीका, इससे भी हो जाएगा सवाल, ठीक है। जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा वो ध्यान न दे। वैसे मैंने यूट्यूब पे पूरा एलिगेशन डाला हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ डाला हुआ है। चलिए मिटाता हूँ इसको, अगले सवाल पे चलेंगे अब हम, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत क्वालिटी वाला, बहुत शानदार सवाल था ये। चलिए आगे चलते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलो देखते हैं। आज की क्लास 14 नंबर की है हमारी। कहीं गलती से मैंने 13 तो नहीं लिख दिया था, ऊपर 14 ही लिखा था ना। क्लास 14 14 नंबर की क्लास है आज, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 तो हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 6 मिसलेंस का करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। ABC किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में खत्म करते हैं। A 10 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है और C 25 दिन में करता है। ऐसा दिया है। ABC किसी काम को 10, 20, 25। अच्छा, इसका LCM क्या आएगा? 100 आएगा शायद, है ना। 100 तो वर्क को क्या मान लिया? 100, है ना। ठीक है, 10 से 10 बार तो यहाँ A की एफिशिएंसी 10 आएगी, 20 पंजे 100, 5 आएगी और ये 4 आएगी। क्लियर। अब देखो, अब काम को करना कैसे है। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा। जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है, जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है। अब आप ये बताओ, सवाल ने क्या डिमांड रखी कि सर जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है। यदि आपको जल्दी से जल्दी काम खत्म करवाना होगा तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? तीनों को एक साथ काम पे लगा दोगे। यदि आपको जल्दी से जल्दी काम खत्म करना, आप क्या करोगे? तीनों आदमी को एक साथ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 3 मजदूर है हमारे पास। तो जल्दी से जल्दी न्यूनतम समय में यदि काम समाप्त करना है, तीनों आदमी को एक साथ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब आगे बढ़ते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा। यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति, कंडीशन दे दी, 3 आदमी नहीं लगा सकते आप, कम से कम दिन में समाप्त करना है, लेकिन कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी? कि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म एक ही जोड़ा 2 लगातार दिन तक नहीं चमकना चाहिए, है ना। क्या बोला उसने? कि एक दिन में 2 से ज़्यादा आदमी काम नहीं करेंगे। एक दिन में 2 आदमी, एक दिन में 2 आदमी यानी कि एक दिन में या तो A और B दोनों मिलकर कर लेंगे, या फिर B और C दोनों मिलकर कर लेंगे, या फिर A और C दोनों मिलकर कर लेंगे। क्या बोला उसने? कि एक दिन में 2 से ज़्यादा आदमी काम नहीं करेंगे, यानी कि एक दिन में अधिकतम आप 2 आदमी को लगा सकते हो, ऐसा कम से कम समय के लिए। अच्छा, A और B दोनों मिलकर एक दिन में 10 + 5 15 काम करेंगे क्या? B और C दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 काम करेंगे क्या? A और C दोनों मिलकर एक दिन में 14 काम करेंगे क्या? 10 + 4 बोलो, है ना। अब सीधी सी बात है, यदि जल्दी जल्दी काम समाप्त करवाना, आप किस जोड़े को पहले लगाओगे? इसको लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बताओ जरा। तो पहले दिन में आप इसको लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो फर्स्ट डे, पहले दिन में आप किसको लगाओगे काम पे? पहले दिन में बताओ, आप A + B को लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और कितना काम करवा लोगे? 15। जल्दी जल्दी खत्म करना भैया, 2 से ज़्यादा लगा नहीं सकते, तो 2 यदि लगाओगे तो 2 में भी ऐसे जोड़े को लगाओगे जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा हो, B + C। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरा बस चले तो दूसरे दिन में A + B लगा दूँ, क्योंकि ये जोड़ा सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। मेरा बस चले तो जल्दी काम करवाना, दूसरे दिन भी मैं A + B को ही लगा दूं। लेकिन सवाल ने क्या बोला है? एक जैसा जोड़ा लगातार 2 दिन तक नहीं दिखना चाहिए। एक जैसा जोड़ा लगातार 2 दिन तक नहीं दिखना चाहिए। समझ आई बात? तो दूसरे दिन अब मैं किसको चूज करूं? A + B तो नहीं ले सकता, या तो इसको या फिर इसको। अब आप ही बताओ, जल्दी काम करवाना किसको चूज करोगे? A + C को करोगे कि नहीं करोगे? ज़्यादा काम कर रहा है तो अगला दिन में किसको दूंगा? A + C को। कितना काम करेगा? 14। बोलो विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे बात को? समझ रहे हो आप लोग? अब तीसरा दिन, अब तीसरे दिन मैं कोशिश करूंगा फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कौन करेगा? ये करेगा क्या? ले सकता हूँ A + B को। अब आप बोलोगे सर B + C को क्यों नहीं लिया? तो अरे यार, जल्दी से जल्दी काम करवाना है, न्यूनतम समय में काम करवाना। मैं चाहूँगा ना काम की संख्या हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब मैं चाहूँगा कि 14 हो गया तो अगले दिन फिर 15 काम हो जाए। ये थोड़ी ना चाहूंगा मैं कि कम काम हो, 9 हो, 15 हो। और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही सवाल की। सवाल ने क्या बोला? कि एक दिन में 2 से ज़्यादा आदमी काम नहीं करेंगे, तो मैं 2 आदमी को एक दिन में काम करवाऊंगा। दूसरा सवाल ने हमसे क्या बोला? दूसरा सवाल ने हमसे ये बोला कि लगातार एक जैसा जोड़ा नहीं दिखना चाहिए। नहीं है एक जैसा जोड़ा, लगातार क्या एक ही जोड़ा है क्या? लगातार एक ही जोड़ा है क्या? नहीं है। तो समझ में आ गई मेरे को कहानी। 15 14 15 14 चलने दूँ क्या, है ना। फिर 4th डे फिर मैं लगा लूंगा A + C को, फिर 14 काम होगा। इसको मैं लूंगा ही नहीं क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? जरूरत ही नहीं है। कम काम जो करे उन मजदूरों को मैं क्यों लूं? सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी मैंने। कम से कम समय में करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है। सवाल की कंडीशन को ध्यान में रख के सब ध्यान रखा और ज्यादा से ज्यादा काम करवा रहे हैं। क्लियर? तब देखो जरा, 29 काम यहां हो गया, 29 यहां हो गया, कितना 58 काम हो गया क्या, है ना। 58 काम हो गया। एक और बार 29 कर लें क्या? वैसे हम साइकिल बना लेंगे, इतना नहीं करेंगे। एक और बार 29, 29 3 87 काम हो गया क्या? बताओ। 87 काम हो गया क्या नहीं हो गया? बोलो कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए क्या? ये 5वां दिन, ये 6ठा दिन, है ना। अब आप जानते हो 7वां दिन पूरा नहीं लगेगा।
अच्छा 87 काम हो गया, कितना काम बाकी? 13, है ना। अब 7वें दिन में कितना काम बचा बताओ? 13 काम बचा कि नहीं बचा? कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 6 दिन में 87 काम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा। 6 दिन में 87 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल काम 100 करवा, 100 में 87 गया, 13 काम बचा कि नहीं बचा? अब बताओ 7वें दिन में किसकी बारी है? ए प्लस बी, 7वें दिन में ए प्लस बी की बारी है कि नहीं है? ए प्लस बी से कितना काम लेना है? 7वां दिन जो है ना, अगला दिन जो भी है वो किसका है? ए प्लस बी का है कि नहीं? बताओ जरा मेरे को। अगला दिन ए प्लस बी का है कि नहीं है? अब ए प्लस बी की क्षमता तो 14 की है, सॉरी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। ए प्लस बी तो 15 कर देगा, लेकिन 15 में से हमें तो 87 में केवल 13 चाहिए ना, तो 7वां दिन पूरा खर्च नहीं होगा ना हमारा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? 7वां दिन हमारा पूरा खर्च नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, है ना? 7th डे हमारा पूरा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि 7वें दिन में तो पूरे दिन में तो वो लोग 15 काम कर देंगे। 87 प्लस 15 है तो 102 हो जाएगा, हमें तो 100 पे ही एंड करना है ना। तो सीधी सी बात है, हमें 7वां दिन पूरा नहीं लगेगा, तो अब कितना टाइम लगेगा? टाइम, तो टाइम का वैल्यू बताइए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता? क्योंकि आप जानते हो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा? कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ 7वें दिन में काम कितना है? 7वें दिन में काम कितना करवाना है? वर्क कितना करवाना है? तो वर्क 13 करवाना है क्या? बताओ जरा। 7वें दिन में काम कितना करवाना है? आप देखिए जरा, 7वें दिन में काम आपको 13 करवाना कि नहीं करवाना? और 7वें दिन में जो मजदूर है उनकी एफिशिएंसी 15 की है क्या? 7वें दिन में जो मजदूर हैं उनकी एफिशिएंसी 15 है क्या? तो जब भी एग्जैक्ट फिट ना बैठे ना टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला लगा लो। आखिर ये 14 दिन टाइम ही है, 15 दिन टाइम ही है, तो यहाँ भी तो टाइम का वैल्यू आएगा। तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता कि नहीं होता? तो अच्छा अब देखो यहाँ पे काम कितना करवाना है? कितना काम करवाना है? 13 ना, तो काम का वैल्यू 13 डालो। एफिशिएंसी कितनी? यहाँ के मजदूरों की, जो भी मजदूर काम करने वाले उनकी एफिशिएंसी कितनी? 15 है क्या? तो वर्क 13, एफिशिएंसी 15, यानी कि 13/15 दिन। तो टाइम का वैल्यू 13/15 दिन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। 13/15 दिन, तो 6 दिन तो हो गए, यहाँ से यहाँ तक 6 दिन हो गए। 7वां दिन पूरा नहीं आएगा, 7वें का केवल 13/15 दिन आएगा क्या? क्लियर? तो अब देखो कितना आएगा? 13/15 दिन। बोलो समझे कि नहीं समझे? या फिर यहाँ से भी टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना करवाना है? 13, और यहाँ के मजदूरों की एफिशिएंसी 15। तो बताओ टाइम का वैल्यू, यहाँ के टाइम का वैल्यू 13/15 दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब आंसर क्या आया? 6 + 13/15, यानी कि 6 सही 13/15 दिन। बताओ ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 6 दिन पूरे लगने के बाद 7वें दिन का 13/15 भाग लगा कि नहीं लगा? तो 6 सही 13/15 दिन। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, बोलो समझे कि नहीं समझे? ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर आएगा 6 सही 13/15, 13/15, 6 इंटीजर 13/15। क्लियर? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 मेन शीट का। रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना? एक और लास्ट क्वेश्चन है मेन शीट का, क्वेश्चन नंबर 8। मिटा दो इसको, है ना? सवाल नंबर 8 है ना? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 है ना? चलो देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना? ठीक है, चलो बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ये भी इजी है। शेखर किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। शेखर किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। संदीप अकेले उसी काम को 5 दिन कम में कर सकता है। संदीप उसी काम को 5 दिन कम में, तो 5 दिन कम में यानी कि 40 दिन में। 5 दिन कम में यानी कि 40 दिन में। क्लियर? तो 5 दिन कम हटा रहा हूं, है ना? चलो भैया 45 और 40 का एलसीएम 180 आएगा, नहीं 360, तो ये वर्क हो गया आपका। ये 360 क्या हो गया? वर्क हो गया यहाँ का, है ना? तो 360 हो गया आपका वर्क। 45 से कितनी बार जाएगा ये? 8 बार। तो एफिशिएंसी 8 हो गई, यहाँ 9 बार, एफिशिएंसी 9 हो गई। शेखर की एफिशिएंसी 8, संदीप की एफिशिएंसी 9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शेखर तथा संदीप दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। कार्य यानी कौन सा कार्य? ये 360। ये 360 काम शेखर और संदीप ने एक साथ मिलकर स्टार्ट किया।
एक साथ चालू किया शेखर और संदीप दोनों ने मिलकर, क्लियर है ना। किंतु संदीप ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, ये संदीप यहाँ से छोड़ के भाग गया, ठीक है, संदीप ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है ना। तथा शेष कार्य को शेखर ने अपनी आधी कार्य क्षमता से 56 दिन में किया। जो शेष कार्य बचा ना, इसको शेखर ने अपनी आधी कार्य क्षमता से 56 दिन में किया। ध्यान देना, आधी कार्य क्षमता से शेखर ने, ये 360 काम कैसे हुआ, शेखर और संदीप दोनों ने मिलकर चालू किया, थोड़े समय बाद संदीप छोड़ दिया, शेष काम शेखर ने आधी कार्य क्षमता से। तो जो शे है ना, ये शे को मैं क्या मान रहा हूँ, शेखर की क्षमता को शे मान रहा हूँ, तो बटा 2, यानी कि शेखर ने शे बटा 2 आधी कार्य क्षमता से 56 दिन में काम पूरा किया, क्लियर। आगे क्या बोला, किंतु संदीप के साथ उसने पूरी कार्य क्षमता से किया। लेकिन शेखर ने जब संदीप के साथ किया था तो पूरी कार्य क्षमता से किया, पूरी कार्य क्षमता यानी कि शेखर ने पूरी 8 एफिशिएंसी से किया। जब संदीप के साथ शेखर ने काम किया, शेखर ने पूरी क्षमता से काम किया, 8 की 8, लेकिन यहाँ पे आधी क्षमता से काम किया, 8 का 2, यानी कि यहाँ उसने एफिशिएंसी आधी कर दी, क्या कर दी, 4। समझ आई बात। तो देखे जरा यहाँ पे कार्य कितना हुआ, वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से आता है क्या। तो यहाँ पे शेखर की एफिशिएंसी 8 बटा 2 4 थी क्या, और दिन कितने थे, 56। तो बताओ 224 काम यहाँ पर हुआ क्या, बोलो। तो इस हिस्से में 224 काम हुआ, 360 में से 224 गया, तो बताओ जरा 136 बचा क्या। तो इधर पे जो काम होने वाला है वो कितना बचा, 136। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 360 में से 224 गए, इधर पे जो काम होने वाला है बताइए वो 136 है कि नहीं है, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। तो 360 में से यहाँ 136 काम हुआ, 136 काम शेखर और संदीप दोनों ने किया। अब रही बात समय कितना लगा, टाइम, तो टाइम का वैल्यू कैसे आता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता। तो इस लेंथ का काम कितना, 136, और एफिशिएंसी कितनी, शेखर और संदीप दोनों की मिला के 17, 8 + 9 बताओ 17 है कि नहीं है, तो 17 8। तो यहाँ का टाइम आप बताओ ज़रा, यहाँ का टाइम 8 दिन आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब सवाल में हमने, मतलब संदीप 8 दिन काम करके छोड़ के गया, ऐसा है ना। क्या पूछा था हमसे, ये पूछा था कि भैया कितने दिन दोनों ने साथ मिलकर काम किया। तो दोनों ने साथ मिलकर 8 दिन काम किया, क्या बोलो समझे कि नहीं समझे। तो आंसर इसका 8 डेज आएगा कि नहीं आएगा। दोनों ने साथ मिलकर 8 दिन काम किया कि नहीं किया, समझे कि नहीं समझे। रिपीट करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आगे की बात करूं, ठीक है ना। अब यदि मैं आगे की बात करूं तो अब कहानी ऐसी है कि 1 मिनट, है ना। यदि अब हम आगे की बात करें तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन बचा था सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसा कुछ मेन शीट का शायद, है ना। और मेन शीट में और टाइप 8 भी बचा है। टाइप 8 भी अभी मैं करवा रहा हूं, लेकिन टाइप 8 के पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवाना चाह रहा हूं। वो क्वेश्चन लिखिए जरा, मैं डिक्टेट कर रहा ना, लिखिए फटाफट। मिटा रहा हूं इसको, है ना। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, लिखो जरा फटाफट, है ना, जल्दी से लिखिए। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको रोक रोक के बार बार रिपीट कर करके लिख लेना, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं, है ना। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, फुल स्टॉप। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, है ना। रिपीट कर करके सुन लेना मेरे को, है ना, और लिख लेना। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्लियर। सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, समझ आई बात। सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, क्लियर। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट पर मैं 3 सवाल बनाऊंगा, ए बी और सी। लिखो जरा, ये स्टेटमेंट है कि भैया ये 12 दिन में, बी 15 में, सी 20 दिन में करता है। सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, ये स्टेटमेंट है। इसके बेसिस पर 3 सवाल बनवाऊंगा। पहला पॉइंट लिखिए ए, लिखिए पहला पॉइंट ए बी सी तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, पॉइंट ए में। ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क।
परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तथा 4 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है। एंड आफ्टर 4 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, तथा 4 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है। एंड आफ्टर 4 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, तथा 4 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है। एंड आफ्टर 4 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, तथा 4 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है। एंड आफ्टर 4 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। सारा कार्य कितने समय में हुआ, यह पहला ही पॉइंट है हमारा। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ। अब पॉइंट बी लिखिए, पॉइंट बी, दूसरा क्वेश्चन लिखिए इस स्टेटमेंट पर। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। परंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी छोड़ देता है। ठीक से लिखना जो बोल रहा हूं, है ना। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, परंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी छोड़ देता है। बट सी लेफ्ट बिफोर 3 days ऑफ कंप्लीशन। परंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी छोड़ देता है। बट सी लेफ्ट बिफोर 3 days ऑफ कंप्लीशन, परंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी छोड़ देता है। तथा 2 दिन पहले बी छोड़ देता है। एंड बी लेफ्ट बिफोर 2 days, तथा 2 दिन पहले बी छोड़ देता है। एंड बी लेफ्ट बिफोर 2 days, तथा 2 दिन पहले बी छोड़ देता है। एंड बी लेफ्ट बिफोर 2 days। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ। तीसरा पॉइंट सी लिखिए, सी, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 days, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 days, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 days। तथा कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले, तथा कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले सी छोड़ देता है। एंड सी लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन, तथा कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले सी छोड़ देता है। एंड सी लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन, तथा कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले सी छोड़ देता है। एंड सी लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन, तथा कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले सी छोड़ देता है। एंड सी लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ, इन हाउ मच टाइम होल ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सारा कार्य कितने समय में हुआ। चलिए अब एक और सवाल है। एक और सवाल में भी ये तीनों पॉइंट आएंगे, स्टेटमेंट सेम रहेगा। एक और सवाल है जिसमें स्टेटमेंट सेम रहेगा। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। अब इस सवाल में भी मेरे को आपको 3 से 4 पॉइंट लिखवाने। लिखिए जरा पॉइंट है, लिखिए पॉइंट है। ये अल्टरनेट वर्किंग वाला है, बारी बारी से काम करने वाले जो क्वेश्चन थे ना हमारे, उनमें कुछ कमियां थी। ये क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं मैं ताकि वो कंप्लीट हो सके, है ना। बारी बारी से काम करने वाले, ठीक है। हाँ लिखिए जरा। यदि ए बी सी क्रमागत रूप से एक एक दिन कार्य करे, यदि ए बी सी, पहला पॉइंट ए, ये स्टेटमेंट सेम रहेगा इसका भी, है ना। यदि ए बी सी क्रमागत रूप से एक एक दिन कार्य करे, इफ ए बी सी वर्क सक्सेसिवली फॉर 1 day each, इफ ए कोमा बी कोमा सी, इफ ए कोमा बी कोमा सी वर्क सक्सेसिवली फॉर 1 day each, if a comma b comma c
वर्क सक्सेसिवली फॉर वन डे इच, इफ ए कोमा बी कोमा सी वर्क सक्सेसिवली फॉर वन डे इच, यदि ए बी सी क्रमागत रूप से एक एक दिन कार्य करे तथा ए कार्य आरंभ करे, एंड ए स्टार्ट द वर्क, तथा ए कार्य आरंभ करे एंड ए स्टार्ट द वर्क, तथा ए कार्य आरंभ करे एंड ए स्टार्ट द वर्क, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क इज कंप्लीटेड, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क इज कंप्लीटेड, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क इज कंप्लीटेड, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिए। यदि ए लगातार कार्य करे, इफ ए वर्क कंटिन्यूसली, इफ ए वर्क कंटिन्यूसली, यदि ए लगातार कार्य करे, इफ ए वर्क कंटिन्यूसली, यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी और सी दोनों एक साथ, यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी और सी दोनों एक साथ हर दूसरे दिन ए के साथ कार्य करे, यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी और सी एक साथ हर दूसरे दिन ए के साथ कार्य करे, इफ ए वर्क कंटिन्यूसली एंड बी एंड सी वर्क टुगेदर on every second day with A, if A work continuously and B and C work together, and B and C या B plus C लिख लो, है ना, and B and C work together on every second day with A, and B and C work together on every second day with A, and B and C work together on every second day with A, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी और सी एक साथ हर दूसरे दिन ए के साथ काम करे, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। पॉइंट सी लिखिए, पॉइंट सी लिखो। यदि बी लगातार कार्य करे, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, यदि बी लगातार कार्य करे, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, यदि बी लगातार कार्य करे तथा ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, यदि बी लगातार कार्य करे तथा ए और सी, यदि बी लगातार कार्य करे, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग तथा ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग एंड ए एंड सी वर्क, एंड ए एंड सी वर्क वन बाय वन, या फिर ऐसा लिख लो, एंड ए एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग एंड ए एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज वन बाय वन, ऐसा लिखना, शब्दों पे ध्यान देना, एंड ए एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज वन बाय वन, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग एंड ए एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज वन बाय वन, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो सारा कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो सारा कार्य कितने समय में पूरा होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो सारा कार्य कितने समय में होगा? देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। लास्ट लिखिए एक और पॉइंट डी, लिखिए जरा पॉइंट डी। इफ बी वर्क कंटिन्यूसली, यदि बी लगातार कार्य करे, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, यदि बी लगातार कार्य करे तथा ए और सी, इफ बी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, यदि बी लगातार कार्य करे तथा ए और सी हर तीसरे दिन बी के साथ कार्य करे,
इफ B is continuously working and A and C work with B on every third day, if B is continuously working and A and C work with B on every third day, यदि B लगातार कार्य करे तथा A और C हर तीसरे दिन B के साथ कार्य करे, यदि B लगातार कार्य करे तथा A और C हर तीसरे दिन B के साथ कार्य करे, if B is continuously working and A and C work on every third day with B, then in how much time whole work will be completed? A and C work with B on every third day, then in how much time whole work will be completed? तथा A और C हर तीसरे दिन B के साथ कार्य करे तो सारा कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो जो सवाल लिखवाए ना, सवाल आपको कल करके लाना है, ठीक है। कल मैं इन सवालों को करवाऊंगा और इन सवालों को करवाने के बाद जो प्रैक्टिस शीट के आपके डाउट्स है वो सारे लूंगा और टाइप एड जो बचा है उसको भी लूंगा। कल लगभग खत्म कर देंगे हम टॉपिक पूरा, है ना। सारे डाउट्स लूंगा मैं, यदि कल डाउट सॉल्व नहीं हुए तो एक और क्लास लूंगा डाउट्स के लिए, है ना। चलिए ओके, मिलते हैं। सो क्लियर है ना, ठीक है। चलिए ओके, एक एक चीज़ हमने पढ़ी बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क में। बस कल की क्लास हो रही है, कल क्लास में हम एंड अप करेंगे इसको, ठीक है। फिर पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। पाइप एंड सिस्टम छोटा टॉपिक है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। तो जितने भी क्लासेस आपको अवेलेबल है, देखो अनलिमिटेड व्यूज मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि आप रिपीट कर करके देखें और सबको रट के रखें। समझ में आ रही बात? तो बार बार रिपीट कर करके देखें और चीज़ों को रट लें। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं।